नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज 17 अगस्त 2022 के मेरे फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। और खाद्य वस्तुओं और करंट न्यूज उत्पादों के मूल्य कम होने के कारण थोक मुद्रास्फीति में ये गिरावट आई है। मुद्रास्फीति मई में 15.88% के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। लगातार दूसरे महीने थोक मूल्यों में आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही। सुन रहे हो? लेकिन पिछले वर्ष अप्रैल से अब तक लगातार 16 महीने से सुन रहे हो? 2 अंकों में बनी हुई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा CUET 2022 के चौथे चरण में आज लगभग महंगाई दर घट गई है। सरकार का कहना है महंगाई दर घट गई है। क्यों भाई साहब? 6 महीने पहले जो आपको दाल, चावल, आटा मिल रहा था, तेल मिल रहा था, उसी रेट में मिल रहा है। सरकार आपको बेवकूफ बना रही है। सरकार की फट गई है। सीधे शब्द में बोलूं, सरकार की फट गई है। इनको लगा नहीं था कोई आके भारत के लोगों को डेली अपडेट देगा कि किस दर से महंगाई बढ़ रही है, किस दर से रेपो रेट बढ़ रहा है आपका बैंकों का, किस दर से आपको इन्फ्लेशन पूरे दुनिया भर में आप पे इम्पैक्ट करेगा। कि इनको लगा था बिल गेट्स को, JP मॉर्गन को, हेनरी किसिंजर को, हमने मोदी जी को खरीद लिया है, सत्ता दे दी है, सब कुछ दे दिया है, अब वो तो हम जो चाहेंगे वही करेंगे। रही विपक्ष की बारी, तो विपक्ष को ईडी बीडी लगा के रखा हुआ है मोदी साहब ने। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर FBI की रेड गिरवाई, अरे यही चल रहा है पूरे देशों में। ये सिर्फ अपोजिशन को ब्लैकमेल करते हुए, और ये फिर अपोजिशन, उनका अपोजिशन कंट्रोल अपोजिशन बन जाता है। मगर हम तो नहीं है। मैंने तो पूरा का पूरा भांडा आपको 2020 में खोल के रख दिया था। क्या होगा आपके साथ में, कैसे इस महामारी के नाम पे आपको घरों में बिठाया जाएगा, फिर किस तरह से आपकी इकोनॉमी तोड़ी जाएगी, फिर किस तरह से आपको पैदल यहाँ से आपके अपने घरों में भेजा जाएगा, फिर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद फिर से आप जॉब को आ जाओगे। जब भारत में 200-300 केस थे, तब मोदी साहब ने हजारों मजदूरों को पैदल चलवाया। और 2021 में जब सेकंड लहर आई, तब पर डे 5 लाख केस निकल रहे थे। तब क्या हुआ था? अभी भी नहीं समझे ड्रामा। चलो आगे समझाता हूँ। और मैंने आपको कहा था कि आने वाले ट्यूशन का पीरियड में ये पनीर टीके जो ले लेंगे, इनको HIV होगा, इनको एड्स होगा, इनको सिस्टमिक लूपस एरिथेमाइटिस होगा, इनको हार्ट अटैक आएंगे, इनको ब्रेन स्ट्रोक बैठेंगे, इनके किडनी फेल होंगे, हाँ, इनकी इम्यूनिटी डैमेज होती जाएंगी धीरे धीरे, ये रिकरेंट बीमार गिरते रहेंगे, इनको हर्पीस जोस्टर हो जाएगा। हाँ, मैंने बोला था अब जो है आने वाला जो पीरियड 13 फरवरी 2021 का मेरा वीडियो था। आप जिस महामारी के डर से घरों में बैठे हैं ना, इससे डेंजर रहने वाला है क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन। 13 फरवरी 2021 का मेरा वीडियो, जो मेरे YouTube चैनल पे आखिरी वीडियो था। आज क्या हो रहा है? देखा है कितनी बरसात हो रही है, कितनी बाढ़ आ रही है, कितने साइक्लोन आ रहे, कितने तूफान हो रहे, दुनिया भर में हो रहा है। ये सिर्फ आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके गांव में, आपके खेत पे नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ये सारा हो रहा है नॉर्थ पोल शिफ्ट की वजह से, और वो धीरे धीरे और शिफ्ट हो रहा है। वो अक्टूबर नवंबर में पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। अभी वो 36 डिग्री अब शिफ्ट हुआ है, और उसको 4 डिग्री शिफ्ट होना है। और जब वो 4 डिग्री कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा, भाई साहब आपको बोल देता हूँ, जिंदगी में आपने, आपकी जिंदगी में आपके नाना परनाना, आपके खानदान में जो भी जिंदा होगा, या फिर आपके पिताजी ने, आपके नाना जी ने, उनके नाना जी से उनके सुना नहीं होगा ऐसी बरसात, ऐसा स्नोफॉल, ऐसे साइक्लोन्स दुनिया भर में आप देखोगे। कल से एक्स फ्लेयर्स के ब्लास्ट, सोलर फ्लेयर ब्लास्ट जो होता है, उसके टाइप्स रहते हैं। C क्लास ब्लास्ट, M क्लास ब्लास्ट, और सबसे जो हाई आता है वो X क्लास। फिर उसमें X1, X2, X3, X4, X5, X10 तक आते हैं। कल से X3 क्लास के ब्लास्ट सन फ्लेयर पे स्टार्ट हो चुके हैं कल रात को, और ये और इंटेंसिटी से बढ़ते जाने वाले हैं। आज है 17 तारीख।
18 तारीख और 19 तारीख को जो है वो गोकुलाष्टमी है और आपकी दही हंडी है। गोकुलाष्टमी और दही हंडी को मैंने वार्न किया है। गुजरात, कच्छ और मुंबई अर्थक्वेक और एक सुनामी, मिनी सुनामी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 12 से 15 मीटर की, एक वार्न किया है। जिस तरह से सन फ्लेयर ब्लास्ट हो रहे हैं उस तरह से कल, परसों और उसके अगले कुछ हफ्तों में, हफ्ते बोल रहा हूँ, दिन में नहीं, हफ्तों में अर्थक्वेक्स जो है वो एक्सपेक्टेड है। एशियन प्लेट वैसे भी एक्टिव हो चुकी है। कल बांग्लादेश में अर्थक्वेक हुए, उसके पहले नेपाल में हुआ था, उसके पहले जम्मू कश्मीर में हुआ था, उसके पहले उज्जैन में, अभी 2-4 दिन पहले उज्जैन में हुआ था। तो वो जो प्लेट है ना वो एक्टिव हो चुकी है। एशियन प्लेट जिसे कहा जाता है। ऊपर से एक एक्स्ट्रा एशियन प्लेट्स का पार्ट जो है, जो एशियन प्लेट का हिस्सा नहीं है, जो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, वो एक्टिव हो चुका है। कल और एक बड़ी बात हुई है, उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमें आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। 3039391171 अकाउंट नंबर है। SBI 0010791, ये IFSC कोड है। गूगल पे और फोन पे नंबर है +91 9096289202। ये मेरा गूगल पे और फोन पे नंबर है। आपका आर्थिक सहयोग हमें अलग अलग मुद्दों को उठाने के लिए मदद करेगा। जिस तरह से आपने हमें 2021 में अक्टूबर में GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस तरह से मदद की थी, और हमने उसके लिए आपकी उस मदद से हमने GMO जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स की पिटीशन हमने हाई कोर्ट पे दाखिल की है। जब ये बरसात हो रही थी तब मैंने आपको कहा था, जब ये बरसात होगी, 1 से 100 बरसात होगी, तो जो है अनाज का जो उत्पादन जो आपने बोया है मौसम में, वो सब बह जाएगा, वो सब कुछ बह जाएगा और अनाज जो है वो उत्पादन नहीं होगा। हर साल भारत 244 लाख मीट्रिक टन अनाज उत्पादन करता है, मगर पिछले साल 2021 में वही उत्पादन 144 लाख मीट्रिक टन हुआ था। 100 लाख मीट्रिक टन भारत का उत्पादन कम हुआ था। और ऊपर से जो भी स्टोर था हमारे गोडाउनों में, वो सारा का सारा मोदी साहब ने 80 to 85% जो है वो बाकी के देशों में भेज दिया। क्यों भेजा? क्योंकि बिल गेट्स ने बोला। और उसकी वजह से अब भारत में उत्पादन जो है होने ही नहीं वाला है। नियर अबाउट 80 to 85% जो उत्पादन है वो होने ही नहीं वाला है। पंजाब, यूपी, हरियाणा, सारे इंडिया भर में बाढ़ आई हुई है, तो उत्पादन होने नहीं वाला है। तो अब क्या होगा? जो भी था वो बेच दिया है। जो कुछ बचा हुआ है 10 से 15%, वो भी अगले 8-10 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होगा? डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम की वजह से रेट जो है वो बढ़ेंगे। महंगाई जो है वो आसमान छुएगी। आज आप जो भी ले रहे हो 35-40 रुपए का गेहूँ, आटा, वो GST लगाया है। आप खुद अनाज कम खाओगे। क्यों कम लगाया है GST? कि आप कम खाओ, आप कम खाओ। और आपको ये नॉर्मल लगे, नहीं यार हमने तो पहले से कम खाना कर दिया था, महंगाई बढ़ गई है तो कौन सी बड़ी बात है, हमने तो पहले ही खाना कम कर दिया था। तो आप लोगों को बहुत सिस्टमेटिकली सिस्टम आपको तोड़ रही है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई लीडर इस पर बात नहीं कर रहा है, सब पे ईडी बीडी लगी हुई है। शरद पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष है महाराष्ट्र में, भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष है। मैंने उनको बहुत बार अप्रिशिएट किया है, क्योंकि उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक जब सत्ता थी उनकी, तो उन्होंने 6 बार प्रस्ताव खारिज किया GMO का लोकसभा में।
उसके बाद में 2014 से 2018 तक और 2 से 3 बार प्रस्ताव रखा गया लोकसभा में जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स को प्रमोट, उसको मान्यता देने का, तब भी उन्होंने खारिज किया। मगर परसों के दिन 15 अगस्त के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की एक न्यूज़ आई कि ईडी जो है अब वो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार साहब, सुप्रिया सुळे, इनके ऊपर इंक्वायरी करने वाली है लवासा प्रोजेक्ट के ऊपर। और सडन कल शरद पवार साहब का जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड्स को सपोर्टिंग करने वाला स्टेटमेंट बाहर आ गया। क्यों आया? उनका कहना है कि फूड क्राइसिस आने वाला है और जल्दी उत्पादन के लिए, जल्दी अनाज लाने के लिए जीओमो बहुत अच्छा है। मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से मैं नेताओं से नहीं कहूँगा, कौन नेता है, कौन है उनमें जो खुद के दम पे चुन के आता है? सब शरद पवार साहब की ये नाम है, वो इट्स शरद पवार साहब नेम, गिव देम अ फेम। शरद पवार साहब का नाम हटा दो, ये राष्ट्रवादी के अंदर भी कोई कर्तृत्व उन्होंने किया नहीं है कि जिसके वजह से लोग उनको चुन के दें। तो ये जो कार्यकर्ता ही कहूँगा, आप क्या भारत के बाहर जाके खाना खाने वाले हो? आपके बच्चे भारत के बाहर जाके बिस्किट खाने वाले हैं? आपके बच्चे भारत के बाहर जाके चॉकलेट खाने वाले हैं? आपकी माँ, आपके पिताजी वो क्या गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरा, चलो ठीक है, करोड़पति हो तुम, बड़े बड़े एमएलए और खासदार हो, बीजेपी के, राष्ट्रवादी के, तुम होटल में जाओगे, 5 स्टार होटल में जाओगे, 3 स्टार होटल में जाओगे, तुम्हारे बच्चों को बड़े बड़े पब में लेके जाओगे, तो वहाँ पे जो स्नैक्स मिलेगा, जो खाना मिलेगा, जो तंदूर रोटी मिलेगी, जो बाजरे की रोटी मिलेगी, जो सोयाबीन मिलेगा, जो वो जब जेनेटिकल मॉडिफाइड रहेगा। मैंने कहा था, आप अगर पनीर टिक्की से बच गए हो, आप अगर जैब से बच गए हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि भगवान ने आपको बख्श दिया है, डिवाइन ने आपको छोड़ दिया है। आपके दिल में पाप है, आपके दिल में खोट है, आप सिर्फ सामने वाले का यूज करके उसको बेवकूफ़ बना दिया है। हमसे इंफॉर्मेशन, जानकारी लेके आप अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए और बच गए हो। भाई साहब, डिवाइन जो है ना, उसके लाठी को आवाज़ नहीं होती है। तुम पनीर टिक्के से बच गए होगे, मगर तुम जीओमो से फंस जाओगे। जीओमो से बच गए तो 3+2G का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स है ही जो आपके ब्रेन फॉग कर देगा, जो आपको सो कॉल्ड रोड हिप्नोसिस जो टर्म्स एंड कंडीशन जिंदगी में थी ही नहीं, जैसे इन्होंने असिम्प्टोमेटिक डिसीज आपको दे दिया, उसी तरह से ये लोगों ने आपको, आपके जो ब्रेन डैमेज हुआ है, लिम्बिक सिस्टम डैमेज हुई है, और जिसकी वजह से लोग ब्रेक मारना भूल रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने पिछले 5 महीने पहले मेरे ही क्लिनिक के बाहर गोलगप्पे खाते हुए बच्चों का इंसिडेंस बताया, मेरे गाड़ी का इंसिडेंस बताया। 2 जनों ने मेरे खड़ी गाड़ी को आके पीछे से डैश मार दिया। गाड़ियां ऐसी चला रही है, लोग ब्रेक मारना भूल रहे हैं, सिर्फ कट मार के भाग रहे हैं। तो यही है लिम्बिक सिस्टम। क्या है ज़ोंबी से डिफरेंस क्या होता है? आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम कर नहीं रहा है, आपको खाने की, पीने की, ब्रेक मारने की उसकी शुद्ध नहीं है। रोड हिप्नोसिस झाला म्हणत होता ड्राइवर, मेट इज अ ड्राइवर। क्या है, मेरे को मेटे साहब के डेथ के ऊपर स्टेटमेंट देना अच्छा नहीं रहेगा। एक तो वो महाराष्ट्र के मराठा रिजर्वेशन के लिए लड़ रहे थे। मैंने पहले ही बोला है, रिजर्वेशन कुछ मिलने ही नहीं वाला है। ये सब कुछ जो है, ये सिर्फ आपको डाइवर्जन करके टाइम पास चल रहा है कि लोगों को मेन मुद्दा। अरे मुझे बताओ, रिजर्वेशन मिल भी गया, कल ही न्यूज़ दी है मैंने आपको, सरकारी नौकरियां रहने नहीं वाली है, सरकारी नौकरियां रहने नहीं वाली है। मोदी साहब ने 75 IAS ऑफिसर जो है, उन्होंने उनके मर्जी के RSS के लोग बिठाए हैं। जब UPSC की एग्जाम नहीं हो रही है तो MPSC की कब होने वाली है? सरकारी नौकरियां नहीं रहने वाली है, तो किस लिए रिजर्वेशन चाहिए? स्कूल्स के लिए,
कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में डालने के लिए रेडी है। अरे गवर्नमेंट स्कूल स्टेट बोर्ड का पैटर्न ही नहीं चेंज कर रही है। स्टेट बोर्ड उसका पैटर्न ही नहीं चेंज कर रही, स्टेट पैटर्न पे ही सब कुछ सिखा रही है। अरे मैं रेडी था, मैंने खुद लिखा था कि जिला परिषद और महानगर पालिका के लिए हाँ, एक पिक्चर होता जे फूडवर नाव व्हाट हॅपन ऑन मंडे पाहतो। तो क्या बात कर रहा था? कोई कमेंट करेगा मैंने क्या बात कर रहा था? भाई को छोड़ा मैंने और वो मेरा दिमाग से चला गया पॉइंट। अपने भाषण में लोकतंत्र को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया था। लोकतंत्र बड़ी शक्ति, जोक मार रहे हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने आज असम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गुवाहाटी के दिसपुर में इस सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज से मुंबई में शुरू होगा। इससे पहले संवाददाता सब इंग्लिश मीडियम नहीं, बोर्ड, मैं बोर्ड की बात कर रहा था। स्टेट बोर्ड का पैटर्न चल रहा है। मैंने खुद 2018 में औरंगाबाद के कमिश्नर साहब को लिखा था, वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को, कि सर महानगर पालिका के स्कूल्स आप बंद कर रहे हो, इसके बजाय आप उसका बोर्ड पैटर्न चेंज कीजिए। उस वहाँ पे आप CBSE बोर्ड लाइए। जो स्कूलें बंद हो रही है वहाँ पे गरीब के बच्चे सीख पाएंगे। 200 रुपये फीस है साल की। कहाँ से लाख रुपए या फिर 50-80 हजार रुपए लोग प्राइवेट स्कूलों में CBSE बोर्ड के भर पाएंगे? और वो जो थे वहाँ पे कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद महानगर पालिका म्यूनिसिपल कमिश्नर, वो MBBS डॉक्टर थे। उनका नाम था डॉक्टर निपुण। पहला नाम उनका पता याद नहीं मुझे, विनय निपुण, आई थिंक डॉक्टर विनय निपुण था। बेवकूफ जैसे चला रहे यार। थोड़ा रश एरिया है, झोड़पट्टी है, थोड़ा सा संभल गए। तो उन्होंने मेरे इस निवेदन के ऊपर विदिन 15 डेज के अंदर, 15 दिनों के अंदर, उन्होंने औरंगाबाद के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 10 स्कूल जो है वो CBSE पैटर्न में कन्वर्ट कर दिए। और यही प्रस्ताव जो मेरा दिया था उन्होंने ऊपर फॉरवर्ड किया। जैसे ही 2018 में सरकार बदल गई और महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई, महाविकास आघाड़ी ने जितने भी आदिवासी स्कूल थे और जितने भी शुगर केन वर्कर्स के जो स्कूल्स आते हैं, उन स्कूलों को, लगभग 15,000 स्कूलों को CBSE पैटर्न में चेंज करने की ऑर्डर की है। ये फर्क होता है जब एक एजुकेटेड पर्सन सिस्टम में आने पे एक निवेदन के ऊपर ये हो जाता है। तो लोगों ने कहा कि डॉक्टर जगदीश ने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? मैंने 2018 में ही पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था। 2018 में ही मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था, क्योंकि मुझे पता है कि एक एजुकेटेड और एक सुलझा हुआ आदमी सिस्टम में कितना बदलाव कर सकता है। ये जो अनपढ़ बैठा है आपने, 228 में से 190 के आसपास जो है साले अंगूठे बहादुर हैं, क्रिमिनल्स बिठाए हैं। ये सिस्टम चलाएंगे हमारी, ऊपर लेके जाओ। 303 में से साला 270 तो सब गुनेगार और क्रिमिनल ही। खुद पंतप्रधान मोदी क्रिमिनल है। गोधरा हत्याकांड किया है, आज ही रिपोर्ट आया है। नीलकिस बानो हत्याकांड में, रेप एंड हत्याकांड में गुजरात में जो केस चल रहा था, उन लोगों को बरी कर दिया, उन लोगों को बरी कर दिया। रिलेटेड भी बात कर रहा था बरसात की। तो बरसात, हेवी बरसात की वजह से आपका फ्लड जो है पूरा अनाज बह जाएगा। और इसके पहले 2018 में ये जो आमिर खान है ना, मैंने आपको वीडियो में बताया था, 2020 में मैंने एक वीडियो में बताया था आपको सारी चीज़ें।
2020 में इस आमिर खान ने पानी फाउंडेशन के नाम पे जो भी ओरिजिनल देसी सीड से थे, जो ओरिजिनल देसी सीड था, उन सबको इसने पानी फाउंडेशन से कलेक्ट करवाया। और ये जो भी इसके जो बैठे हुए कार्यकर्ता, जो उनको पता नहीं था गेम क्या है, उनको पता नहीं था। ये पानी फाउंडेशन में जो काम करते हैं ना, बेचारे फोकट में जाके वहां पे काम करते हैं। पानी फाउंडेशन पे करोड़ों रुपए का फंडिंग बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द बिल गेट्स को आमिर खान को हुआ है। अगर झूठ लगता है, आरटीआई डालिए, कोई भी अपने जो कार्यकर्ता है आरटीआई डालिए, पानी फाउंडेशन में कितना बिल गेट्स का, गेट्स फाउंडेशन का कितना पैसा आया है, गेट्स फाउंडेशन एंड द रॉकफेलर फाउंडेशन, इनका कितना पैसा आया है ये एक बार चेक कीजिए। इन्होंने सारे महाराष्ट्र के गांव-गांव में घर घर जाके ओरिजिनल सीड्स जो थे अपने, वो सारे कलेक्ट कर लिए हैं। और मैंने कहा था जब हेवी बरसात हो जाएगी, आपने जो भी लगा है वो बह जाएगा। और मैंने कहा था कि आपके एक स्टील के डब्बे के अंदर एक 5 किलो 10 किलो आपका जो भी है, गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरा, तूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, ये सब है ना, भर के अपने खेत में, पेड़ के नीचे या फिर आपके घर के पीछे कहीं तो भी गड्ढा करके उसमें गाड़ के रखिए। क्योंकि अभी तो महंगाई जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो गरीब जो है ना 80 करोड़, जिनको ये सरकार राशन बांटती है, और ये जो मिडिल क्लास लोग हैं जिनको घर का डेली ब्रेड एंड बटर चलता है महीने के बजट के ऊपर, जब ये लोगों को घर में खाने को राशन नहीं रहेगा महंगाई की वजह से, और सरकार मुफ्त का राशन जो देती है वो राशन नहीं देगी, महंगाई चरम सीमा पे बढ़ते 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 अक्टूबर नवंबर तक, जो आपने कल झंडे डंडे लगाए हैं ना, मेरे शब्द याद रखिए, अक्टूबर नवंबर में यही डंडे लेके तुम, और हाथ में उसी झंडे लेके इन सरकारी अफसरों पे, इन कलेक्टर्स पे, इन पुलिस स्टेशनों पे, इन मुख्यमंत्रियों के घरों पे, इन एमएलएज और इन सांसदों के घरों पे आप लोग जाएंगे। मुझे बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, मेरे शब्द याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्द याद रखिए। आप लोग जाएंगे वहां पे, अमीर लोग, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। वो चिंदी चोर है, सोना नाना घर दार प्रॉपर्टी बेच के, वो भी नहीं रहने वाली है, क्योंकि प्रॉपर्टी डिवैल्यूएशन होने वाला है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे जाने वाली है कि आपके 2 और 5 हज़ार की कीमत नहीं रहने वाली है। मेरे शब्द याद रखिए, मैं जो भी शब्द बोलता हूँ 5 बार सोचता हूँ फिर यूज करता हूँ। आपके 2 और 5 हज़ार को कोई कीमत नहीं रहने वाली है। समझना है बात क्या है? तो जनवरी 2022 में तुर्की के वीडियो जाके सर्च कर लीजिए, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट ऑन द तुर्की। लोग गैलरी में आके ऐसे उठा के पैसे फेंक रहे थे, ये लो, पैसा डीवैल्यूड हो चुका था। तुर्की में आज भी पैसा डीवैल्यूड हो चुका है। तुम लोगों को लगता है तुम्हारे पास पैसा है तो तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है, तुम्हारा पैसा डिफ्लेशन में जाने वाला है, इन्फ्लेशन में जाने वाला है। जब तक है उसको यूज कर लो। हमने कहा है, हमने ट्रस्ट बनाया है, तो जब तक है वो अक्टूबर नवंबर तक, और उसमें भी ये जो भी पैसा रहेगा, ये जब आंदोलन होगा तो उस आंदोलन में जो भी मदद लगने वाली है, फिर वो आपका फूड सप्लाई हो या फिर वहाँ पे सब फैसिलिटीज देना हो, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी के लिए वो यूज़ किया जाएगा आंदोलन में। उसके पहले भी अगर किसी को ज़रूरत रही, उन गरीब बच्चों को, अनाथ, उनको यूज़ किया जाएगा। मगर ये बात रखिए याद, जो मैंने कहा था आपको, कि अब हम नहीं बोलेंगे आपको कि भाई साहब अब तुम्हारे घर में अनाज नहीं है, अब भाई साहब तुम्हारे बच्चे भूखे सोए हैं, अब भाई साहब तुम्हारे माँ बाप को दवा नहीं मिल रही है, बेड में अब हॉस्पिटल में जाओगे तो 5,000 के आईसीयू का बेड जो आता है कम से कम 5,000 के ऊपर रहता है, उसका अब जीएसटी लग गई है। तो अब ये लोग, तुम अपर मिडिल क्लास लोगों पे, तुम्हारे घरों पे हमले करेंगे, तुम्हारे घरों पे डाका डालेंगे,
मेरे शब्द याद रखिए मैं क्या कह रहा हूं। क्यों करेंगे? तुम्हारा घर दार लूटने के लिए नहीं करेंगे, उनको सिर्फ चाहिए अनाज, उनको चाहिए सिर्फ अनाज। भूख सब कुछ करवाती है भाई साहब। और बच्चे का प्यार दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता है। जब बच्चा रोता है, माँ तो भी रो देगी उसके पास बैठ के, मगर बाप हाथ में कुऱ्हाड़ लेके, चाकू तलवार लेके किसी के घर में घुस के लूटने के लिए कम नहीं करेगा। तो अब जो है आने वाला पर्ज, ये तुम अपर मिडिल क्लास लोगों पे है, या तुम अपर मिडिल क्लास पे है, जो इतने दिनों से नौकरियां जा रही थी, गरीब लोग पैदल चल रहे थे 1000 किलोमीटर, और तुम घरों में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे थे, नूडल्स खा रहे थे, कोई फर्क नहीं गिर रहा था तुमको। 2020 में, 2021 में हजारों लाखों की संख्या में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, स्मॉल स्केल शॉप्स बंद हो गए। 50 लाख तो अकेले मुंबई में मारवाड़ी समाज के बंद हो गए थे। तब भी आपको फर्क नहीं गिरा था। मगर जब ये गरीब आपके घर में तलवार और कुऱ्हाड़ लेके घुस गए, ये रॉ को और ये क्राइम वालों को और ये स्टेट गवर्नमेंट को और ये मोदी गवर्नमेंट को और ये अमित शाह को, आपने जो कदम उठाए, या आपका उस कदमों का ये आपका फल है जो आपको अब भुगतना पड़ने वाला है। मैं समझा रहा था, मैं 2 साल से समझा रहा था। मैंने लेटर लिखे, मैंने कलेक्टर को लेटर लिखे, मैंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखे, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे, मैंने मेल डाले, मैंने ट्वीट किए, मेरा ट्विटर हैंडल तक डिलीट कर दिया, मेरा ओरिजिनल यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग मेरी बात ना सुने। सरकार में आपको समझा रहा था, लोगों को समझाने के लिए मेरा फेसबुक ही काफी है। मैं सरकार को समझा रहा था कि ये नीतियां गलत चल रही है, आप समझिए इस बात को। श्रीलंका में जो हालात हुए, सोचो 8 करोड़ लोगों ने सत्ता उलट डाली, 130 करोड़ लोग, उसमें से 60 करोड़ लोग जब 2 वक्त का खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे, क्या परिस्थिति आएगी, क्या सिचुएशन आएगी। ये सरकार क्या किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। कल मैंने जब डाला कि फूड क्राइसिस आने वाला है, और शरद पवार साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया ये बहुत गलत दिया है कि आपने जीएमओ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए और महंगाई और बढ़ने वाली है। ये जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली, आप डेट देख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिए, उसके बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसके 1.5 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद, कल 3% महंगाई भत्ता सरकार ने डिक्लेयर किया। भाई साहब, पेट्रोल अपने पिछले साल के मुकाबले आज के घड़ी में 1.5 गुना बढ़ा दिया। 79 रुपये पेट्रोल था, 120 रुपये हो गया है। पिछले साल अक्टूबर नवंबर में तेल की जो बैग थी वो 120 रुपये 130 रुपये थी, आज वो 190 रुपये 200 के आसपास जा रही है। चावल जो नवंबर में 55 रुपये किलो था, मैंने कहा था वो बढ़ेगा, आज वही चावल 75 से 80 रुपये, जो स्टैंडर्ड था कोलम वगैरह, वो की बात कर रहा हूँ मैं, बासमती की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मिडिल क्लास जो खाता है सॉरी, दालें 1.5 गुना बढ़ गई, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल 1.5 गुना, 2 गुना बढ़ गई पिछले साल के मुकाबले। और आप महंगाई भत्ता कितना दे रहे? 3%। मुझे यहाँ पे 20 दिख रहे सिर्फ लाइव मेंबर, इन्होंने मेरे रिस्ट्रिक्ट कर दिए व्यूज, मुझे पता है, मगर 20 इतने कम तो भाई साहब मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ मार्च और अप्रैल महीने में 2020 में देखे थे। 20 ही यहाँ पे लाइव में। कितने जने हैं अभी यहाँ पे? 36 दिख रहे, गौरव श्रीवास्तव को 36 दिख रहे, महेंद्र चौहान। देखो, इन्होंने अब मेरे व्यूज भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए। इन्होंने जो घंटी बजती थी लोगों को कि मैं लाइव आया हूं, वो भी नहीं दिखा रहे हैं। कंट्रोल कर करके कितना कंट्रोल करेंगे आप? मैंने कहा ना 38 है, ओके, रिस्ट्रिक्ट के लिए है, यस रिस्ट्रिक्ट किया है। कब तक रिस्ट्रिक्ट करोगे? क्या करेंगे? और एक बात, जब मेरा रिस्ट्रिक्ट होता है ना, जब मेरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो ये क्या करते हैं, इनके पेड जो यूट्यूबर्स है ना, ये उनके चैनल पे मेरे वीडियो चुरा के डाल देते हैं। तो लोगों को लगता है कि ये देखो डॉक्टर जगदाड़े को तो इसके बारे में पता नहीं है, उसको शेयर करो। तो कई लोग मुझे, मैंने ही डाले हुए कंटेंट के वीडियो 2-2, 3-3 बाद मुझे शेयर करते हैं। मैं दिमाग को हाथ लगा के बैठता हूँ,
अरे गधे, अगर इन यूट्यूबर्स को और इनको इतनी अकल होती थी तो 2020 में बात करते थे। हमारा ही कंटेंट चुरा के हमें ही दिखा रहे हो। कंटेंट चुरा के कुछ नहीं होता है भाई साहब, मैंने आपको कहा है। अक्टूबर नवंबर में लोग ढूंढते हुए आएंगे, मैं आपको बोल रहा हूं, लोग ढूंढते हुए आएंगे डॉक्टर जगदाळे किधर है। ये लिख के रख लो, मार्क माय वर्ड्स। डॉक्टर जगदाळे को ढूंढ के लाओ कि उसको बोलो कि भाई ये देख क्या हो रहा है, इसको बता कैसे संभालना है। क्योंकि गेम तो किसी को पता नहीं है, उसको खत्म कैसे करना है। वो आखिरी कार्ड हमने ही होल्ड करके रखा है। इतने तो बेवकूफ नहीं हम। इफ यू आर बैड आई एम योर डैड, तो हम तो इतने बेवकूफ नहीं कि सारे पत्ते खोल देंगे। अब नोटिफिकेशन नहीं आता है, अमित पांडा जी मुझे पता है, चलते रहता है। लेडिटी कोई टेंशन नहीं, जिंदगी थोड़ी फेसबुक है, ये नहीं रहने वाला है। इनको लगता है कंट्रोल करने वाले, ये कुछ नहीं रहने वाला है। सिर्फ इतना है, जितना आप खामोश बैठोगे आपको बिठाएंगे, आपको मिसगाइड करेंगे, आप मिस इन्फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए मैंने कहा था जो जागेगा वही बचेगा। जागना मतलब इन्फॉर्मेशन, नॉलेज। गुड्डू कुमार जी, बारिश में बिहार में सूखा गिर रहा है। ओके, तो एनडीटीवी, एबीपी माझा, इन्होंने जो वीडियो डाले हैं मैंने शेयर किए हैं बिहार के। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से मंगल ग्रह के बिहार के होंगे। ओके ओके ओके। न्यूज़ आई कि अगले 18 महीने विश्व स्तर पर WHO TT का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है गौरव श्रीवास्तव जी। तो लेटेड भी मैंने मेरा जो बोलना था वो बोल दिया है। अब रियल फेस जो है सारे पॉलिटिशियंस का वो सामने आएगा। नंगा पिक्चर उनका, उनके दिल में आपके लिए क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके लिए पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सत्ता कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो उसके लिए किस हद तक जा सकते हैं, ये सब आप देखोगे। आपने जो देखा था वो ट्रेलर था। पिछले 2021 में जो भी आपने मौतें देखी थी वो ट्रेलर थी। और एक न्यूज, IRS जो है अमेरिका में वो पुलिस भर्ती कर रही है, न्यू रिक्रूटमेंट कर रही है। ये जो IRS है जो मनी फंड छापती है अमेरिका में, वो लोगों को री रिक्रूट कर रही है। और डिजिटल करेंसी के बगैर उनको घूमने फिरने की आज़ादी नहीं रहेगी, ये फेमा ने ऑर्डर किया है। इसका है ना, मैंने आज सुबह ही है ना वो फोटोज भी शेयर किए फेसबुक पे, और मैंने एक पिक्चर है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसमें किस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए प्राइवेट मिलिट्री खड़ी की जाती है, किस तरह से प्राइवेट आर्मी बनाई जाती है, कुछ इलाइट्स की, कुछ लोगों की, और वो किस तरह से लोगों को डिटेन करते हैं और किस तरह से मार्क ऑफ द बिस्ट लगाते हैं। ये इसका एक बहुत अच्छा सा मूवी में फॉर्म में दिखाया है, जो मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाह रहा था। मैंने आपको बताया था 2011 में एक मूवी आई थी द पर्ज इलेक्शन ईयर नाम की, फिर 2014 में ये आई द पर्ज अमेरिकन इलेक्शन नाम की, फिर 2017 में एक इलेक्शन मूवी आई थी द पर्ज, और 2021 में एक मूवी आई थी अदर सॉन्ग। और एक मूवी है अब ये जो एलियन इन्वेजन होने वाला है, और उसके पहले ये जो लोगों के ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन कंट्रोल किए जाएंगे इस 3+2G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से, तो वो किस तरह से कंट्रोल होगा, उसके लिए एक बहुत बढ़िया मूवी है। क्योंकि मैं आपको मूवी इसलिए दिखाता हूँ कि भाई साहब मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आप कैसे समझोगे मुझे क्या कहना है। तो वो जो है वो मूवी, उसका नाम है BLUE, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर। वो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से वो दिया है, वो समझाया है। बाकी तो चलते रहेगा, देखते हैं अभी ये 2 महीनों में कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों की लाशें आप ढोते हो, कितने लोगों के लिए आप रोते हो। जब आंसू सूख जाएंगे और आपके दिल में इस सरकार के लिए और इस सिस्टम के लिए, जिन्होंने आपके घर वालों को, आपके परिजनों को, आपके दोस्तों को परीर टीके लगवा के और घरों में बिठा के लॉकडाउन लगवा के आपके धंधे पानी सब डुबा दिए, और आपको जेनेटिकल मॉडिफाइड आपके बच्चों को और आप तक को खिला के कैंसर से मार रहे हैं। जब दिल में गुस्सा आ जाएगा, द्वेष आ जाएगा, तब आइए मिलने। मेरा एड्रेस है डॉक्टर विलास जगदाळे, डॉक्टर जगदाळे क्लिनिक,
ऑफिस नंबर 6, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद 431001। धन्यवाद। जो जागा था वही बचने वाला है, बाकी कोई नहीं बचेगा। 100 करोड़ जाने वाले हैं, 30 से 32 करोड़ बचने वाले हैं। होप सो आपका नंबर रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।